नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका राजा न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य था। इस राज्य का महल सुंदरता और भव्यता का अद्भुत नमूना था। महल के आंगन में विशाल रसोई घर था जहां हमेशा व्यंजनों की महक फैली रहती थी। राजा के राजमहल में एक सुंदर बगीचा भी था जो विभिन्न प्रकार के फूलों और पेड़ों से सजा हुआ था। इस महल की एक खिड़की के पास एक प्यारा सा कबूतर रहता था। वह कबूतर, जिसे राज कबूतर के नाम से जाना जाता था, हमेशा महल की रसोई की खिड़की पर बैठता और रसोइयों द्वारा दिए गए दाने और ब्रेड के टुकड़ों का आनंद लेता था। इस कबूतर का जीवन बेहद आरामदायक था क्योंकि उसे भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। आज कबूतर का नाम चंदन था। चंदन को महल के रसोइयों ने बहुत प्यार से पाला था। रसोइये हमेशा उसके लिए ताजे दाने और ब्रेड के टुकड़े लाते थे। चंदन का जीवन बहुत ही सुखी था। वह हर दिन सुबह महल के बगीचे में उड़ान भरता और फिर रसोई की खिड़की पर लौट आता। रसोई की खिड़की से महल के अंदर का दृश्य उसे बेहद पसंद था। महल में रसोइयों को भी अपनी कहानियां थी। मुख्य रसोइया, जिसका नाम गोपाल था, वह एक अनुभवी और कुशल रसोइया था। उसने कई वर्षों तक राजा के लिए भोजन बनाया था। गोपाल और चंदन के बीच एक अनोखी दोस्ती थी। गोपाल हमेशा चंदन के लिए सबसे अच्छे दाने और ताजे ब्रेड के टुकड़े लाता था। चंदन भी गोपाल को देखकर खुशी से नाचने लगता था। एक दिन चंदन अपनी खिड़की पर बैठा था और दाने खा रहा था। उसी समय एक कौवा, जिसका नाम कालू था, उसने चंदन को देखा। कालू एक चालाक और चतुर कौवा था, लेकिन वह हमेशा भोजन की तलाश में रहता था। जब उसने चंदन को देखा तो उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर के साथ रह सकूं, तो मुझे भी बिना मेहनत के अच्छा खाना मिल सकता है। कालू ने चंदन से दोस्ती करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चंदन के पास आया और उससे बात करने लगा। नमस्ते दोस्त, कालू ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन ने जवाब दिया, मेरा नाम चंदन है। और तुम्हारा? मेरा नाम कालू है। कौवे ने कहा, तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक लगता है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपना भोजन किसी के साथ साझा नहीं करता। कालू ने कई बार चंदन से अपना भोजन साझा करने के लिए कहा, लेकिन चंदन ने हर बार मना कर दिया। इससे कालू बहुत निराश हो गया। वह सोचने लगा कि अगर चंदन अपना भोजन नहीं बांटेगा तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। एक दिन कालू ने देखा कि महल की रसोई में कोई नहीं है। उसने सोचा, यही मौका है, मैं खुद रसोई में जाकर कुछ स्वादिष्ट भोजन ले सकता हूँ। कालू ने साहस जुटाया और महल की रसोई की ओर उड़ चला। जब वह रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक कढ़ाई में मछली पक रही है। कालू ने सोचा, यह मछली तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी, मुझे इसे चुराना होगा। जैसे ही कालू मछली पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, उसकी चोंच कढ़ाई के पास रखे चम्मच से टकरा गई और वह चम्मच जमीन पर गिर गया। इस आवाज से रसोई में सोए हुए रसोइये जग गए। उन्होंने देखा कि एक कौवा उनकी रसोई में घुस आया है और मछली चुराने की कोशिश कर रहा है। रसोइये बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत कालू को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटा। कालू ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अतः किसी तरह वहां से भाग निकला। कालू अपने घोंसले में वापस पहुंचा और उसने एक कड़वा सबक सीखा। उसने सोचा, लालच हमेशा बुरी चीजों की ओर ले जाता है। मुझे अपनी मेहनत से ही भोजन जुटाना चाहिए था, न कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए था। कालू ने निर्णय लिया कि अब वह मेहनत करेगा और खुद अपना भोजन जुटाएगा। उसने चंदन से भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। चंदन ने कहा, कोई बात नहीं कालू, हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। इस घटना के बाद
कालू ने अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने मेहनत करना शुरू किया और कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं किया। चंदन और कालू अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। इस प्रकार कालू ने एक कड़ा सबक सीखा और अपना जीवन सही रास्ते पर ला सका। चंदन और कालू ने मिलकर एक नई शुरुआत की और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच से हमेशा बुरे परिणाम ही होते हैं और हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।